हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स का एक चैप्टर है एनर्जी। हम उस एनर्जी के चैप्टर को पूरी तरह से एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, 1 मार्क्स आ सकता है। इस पे एक ही लेक्चर है और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी लेक्चर के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे पहले जो मैंने फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए, कुछ कमेंट थे वहाँ पे कि थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। जल्दी के चक्कर में इंसान थोड़ा तेज़ ही चलता है, लेकिन आपको मैं बताऊं, यूट्यूब में स्पीड की सेटिंग होती है। आप स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी का ये टॉपिक। एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की एबिलिटी या कैपेसिटी कितनी है कि वो काम करे, उसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी या एबिलिटी। एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी या एबिलिटी किसी भी बॉडी का कि वो काम करे। ओके, तो एनर्जी का मतलब कैपेसिटी या एबिलिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी। ओके, एनर्जी का एसआई यूनिट वही है जो वर्क का एसआई यूनिट है, जिसका नाम है जूल। एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। याद रखना, सवाल आ सकता है। एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 या एम एल 2 टी माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये हमें आगे पढ़ना है और ये आप वहीं पे सीखोगे। फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो। अब एनर्जी जो है वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, साउंड, थर्मल, केमिकल, बाकी चीजें, लेकिन एनर्जी में मेन आपको एक बात याद रखनी है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई मोशन आए, कोई मूवमेंट हो जाए, कोई ताकत हो कि तो वो मूव कर सके। देखो, मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, वो एक्चुअली 2 एनर्जीज से निकला हुआ नाम है। याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। सवाल अगर आए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल को हम सीखते हैं। बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी वो ताकत, वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो मोशन की वजह से हो, वो एबिलिटी किसी बॉडी की जो मोशन की वजह से हो कि वो काम कर सके। शॉर्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या है? शॉर्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी है किसी बॉडी में, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मोशन नहीं, पोजीशन ऑफ ए बॉडी या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई गिर रहा है, फॉल, फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग, मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, रन कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, हर जगह आप देखोगे मोशन ही मोशन है, मूवमेंट ही मूवमेंट है। तो यहां पे जो एनर्जी होगी इन सारी बॉडीज के पास, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। यहां पे एक बॉडी जमीन से ऊपर लिया जा रहा है, तो पोजीशन, इस बॉडी की पोजीशन आपने जमीन से ऊपर लिया, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी इस बॉडी में होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इसको बोलते हैं जो आप जमीन से ऊपर ले रहे हो, कोई भी बॉडी जिसकी पोजीशन आप हाइट पे ले रहे हो, जमीन से ऊपर पोजीशन चेंज कर रहे हो और उस बॉडी में स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअल में इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जमीन से ऊपर बॉडी की पोजीशन चेंज करना, इसको एक्चुअल में बोलते हैं ग्रेविटेशनल, याद रखना, जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। आप रबर को खींच रहे हो, तो रबर को जब आप खींचते हो उस टाइम इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने उसको खींचा
तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। आपने जब छोड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पे भी आपने जमीन से ऊपर लिया, इस बॉडी में एनर्जी स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने इस बॉडी को छोड़ दिया, ये जमीन पे वापस आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कन्वर्ट हो रहा है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज हो रहा है इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां तक तो ठीक है। अब ये तो ठीक है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, जमीन से ऊपर लोगे तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रबड़ को आप खींचोगे, स्प्रिंग को आप खींचोगे, स्प्रिंग वापस आएगी, रबड़ वापस आएगा। इनके अंदर एनर्जी स्टोर होते हैं इसलिए वापस आते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तभी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, आपने खींचा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, आपने छोड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इनटू काइनेटिक एनर्जी, वापस आया रबड़। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, वापस आया रबड़। तो याद रखना, इसी तरह से इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबड़ या कॉइल में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, शेप चेंज करने से, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलते आगे हैं हम आगे। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? 1/2 ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? mgh। 1/2 आपको पता है, mv², m मतलब मास ऑफ बॉडी, v मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी। mgh, m मतलब मास ऑफ बॉडी, h मतलब हाइट ऑफ बॉडी, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है g, और उसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका किसका वैल्यू है ये? हाइट का तो नहीं होगा, मास तो कुछ और होगा, g का वैल्यू ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा सवाल आपको पूछता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, ये है 10, मास 10 है, ठीक है, और हाइट है फॉर एग्जाम्पल 2। मास है 10, हाइट है 2, तो आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना है? मास है 10 किलोग्राम, हाइट है 2, जो भी 2 यूनिट मैं बोलूंगा सिंपली, और 10 यूनिट्स वहां पे है, तो निकालो पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है सर, 9.8 जी है, तो 9.8 का मतलब 98/10, 9.8 का मतलब यही है ना। तो मास है 10 और 2 है h, हाइट 2 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है मास। 10 कट 92 इंटू 2, जो आंसर होगा वही होगा आंसर। बहुत आसान है, सवाल ऐसे आ सकता है। अच्छा, यहां से सवाल पूछूं, बताइए मुझे, मास है 2, वेलोसिटी है 3, निकालिए काइनेटिक एनर्जी। 3 निकाले, 3 3 9 इंटू 2/2, आपको करना आएगा यार, ये बहुत आसान है, मैथ दिखाना ज़्यादा नहीं होता, इतना तो आता है सबको। अभी एक बात बताऊं, सवाल यहां से तो आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल एसएससी में मैंने यहां से देखे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं ये क्या है। देखिए, वो तो आपको आएगा, मास इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, निकालिए वेलोसिटी। आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा, वेलोसिटी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, निकालिए मास। आपको ये सब आएगा और आपको बस जहन पे ध्यान देना है। न्यूमेरिकल अगर आया तो सिंपल आएगा, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल, जैसे मैंने अभी दिया, इतना आसान दिया, यहाँ पे सिंपल आएगा। अब न्यूमेरिकल तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ से आते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है यहाँ से सवाल आएगा। हमेशा हर टॉपिक पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं से सवाल आएगा। थोड़ा अगर टफ आया तो यहाँ से सवाल 1 मार्क्स आ सकता है, तो जान लीजिए इसको। अगर वेलोसिटी इंक्रीज की, देखो भाई ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये इंक्रीज के हैं, यहां पे डिक्रीज की बात चल रही है। इंक्रीज की बात मैं करूंगा, इंक्रीज समझ आया तो बहुत है, जानो इस बात को। अगर 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 2 गुना वेलोसिटी आपने बढ़ाया, मतलब वेलोसिटी को आपने डबल किया, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल होगा? वेलोसिटी को आपने 2 टाइम किया, डबल किया, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? आप खुद बताइए। वेलोसिटी को आपने डबल किया, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? वेलोसिटी को डबल करते ही 2v² कितना होता है? जरा करिए 2v² है ना, वेलोसिटी को डबल किया है ना, वेलोसिटी को डबल किया, तो बताइए मुझे 2² कितना होता है?
2 स्क्वायर होता है 4। तो याद रखना वेलोसिटी को अगर 2 टाइम इंक्रीज किया या डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होती है, 2 रेज पावर टू 4। अब जिनको मैथ आता है वो खुद ही देख लेंगे, 2 2 4 हम बाहर निकालेंगे और अंदर रहेगा 1/2 mv स्क्वायर, 4 टाइम्स 1/2। मैथ वालों के लिए ठीक है, इनको आएगा खुद ही, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूं। जरा आप करिए अगर सवाल आएगा कि वेलोसिटी को आपने 3 टाइम बढ़ाया, आपने वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत सारे बोलेंगे 3 × 2 6। भाई 3 × 2 नहीं करना, 3 रेज्ड पावर 2 है ये, 3v स्क्वायर है ये। 3 का स्क्वायर निकालो कितना होता है? 3v स्क्वायर। 3 का स्क्वायर निकालो कितना होता है? 3 × 3 मतलब 9। तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सवाल आपको बताऊं, अगर वेलोसिटी आपने फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स इंक्रीज की, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 5 × 2 नहीं करना, 5 × 2 10 नहीं करना, 5 स्क्वायर है ये, 5 स्क्वायर होता है 25 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यहां से जानो, अगर आपने अब वेलोसिटी को आधा किया 1/2, वेलोसिटी को आधा किया तो 1/2 का स्क्वायर निकलेगा 1/4, 1/4 जब निकलेगा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी होगी 1/4। उसका मतलब है ये कि 4 टाइम कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। सवाल अगर आए कि आपने अब वेलोसिटी को आधा किया, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को आधा किया, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? 1/4 होगा। आंसर तो देना, या इसको आप बोल सकते हो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब चलते हैं इस पे, देखो भाई सवाल अगर आए mgh तो आप कर सकते हो ना। अब एक बात याद रखना, यहां पे पहले मैं आता हूं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझ आई? मैं 5-8 सवाल पूछता हूं, बताया मुझे एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन या पोजीशन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बताया मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलाकर क्या बनती है? मैकेनिकल एनर्जी। बताइए मुझे कि किसी भी बॉडी की मोशन अगर नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? मोशन मतलब वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मास नहीं है किसी का, तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? मास 0 है, काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? निकालो, 0 डालो तो आपको सब कुछ 0 मिलेगा। अच्छा, किसी भी बॉडी का मास नहीं है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0। हाइट नहीं है किसी भी बॉडी की, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 मानी जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 मानी जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और आपको कुछ खास बात समझाते हैं। वो ये है कि अगर पानी डैम में हो, डैम में जमा है पानी, डैम में जमा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो पानी गिरता है। क्यों मुझे एक बात बताओ, यहां पे पानी जमा है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? मोशन में आया ना पानी, मोशन में बहुत तेजी से मोशन में आया ना। चलो यहां पे भी था, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम था। देखो एक बात बताऊं, पानी यहां से चलता है धीरे धीरे और जमा है, बताओ मुझे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपने इसको हाइट पे रखा है, लेकिन चलता भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और यहां पे टरबाइन घूमता है डैम में और इलेक्ट्रिसिटी आती है। एक सवाल मैं आपको पूछूं, खास बात, क्या करूं, ये क्रैश कोर्स है ना, तो खास चीजें ही बताऊंगा और सवाल 1 मार्क्स इसी में आएगा। मुझे एक बात बताओ, कोई चीज वहां से गिर रही है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी। गिर रही है तो मोशन में है ना, काइनेटिक एनर्जी है, और जमीन से ऊपर हाइट में है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी है। चलो कोई परिंदा या एरोप्लेन या परिंदा फ्लाई कर रहा है, आसमान से फ्लाई कर रहा है, हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है इसमें। चल रहा है, मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है इसमें। याद रखा ना? ओके, ये चीजें वैसे यहां पे आपको ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगी। ओके, अभी चलो भाई, अगर आपने किसी भी कार में टॉय होती है ना, उसमें आप की लगाते हो, की ऐसे, फिर की को आप मतलब की को आप दबाते हो तो फिर वो कार चलती है। वो की वाइंडिंग एक्चुअली कार को वापस चलाती है। एक की ऑफ ए टॉय कार इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है कार की एनर्जी। अगर आपने बो को स्ट्रेच किया, एरो को नहीं, बो को स्ट्रेच किया, बो को स्ट्रेच करते ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बो को छोड़ते ही, तीर को एरो से बो को स्ट्रेच किया, एरो को छोड़ते ही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में।
गन में आज स्प्रिंग में जो पावर आता है तो पोटेंशियल एनर्जी है, फिर वो गोली निकलती है तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतना आपके दिमाग में आया होगा। अब यहाँ पे ये पूरी तरह से समझ में आएगा एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सवाल मैंने आपसे ये पूछा, पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगी? जब मास या हाइट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो, इनमें से कोई ना हो। और यहाँ पे जब मास या वेलोसिटी ना हो, कोई बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी उसकी जीरो। सवाल आ सकता है। देखो भाई, एनर्जी का कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी रहती है कांस्टेंट। अब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ये हम देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की ही होती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिल के बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, देखते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देखो भाई, यहां पे कोई बॉल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो आपने बॉल को ऐसे लिया तो उसमें स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, जो ही आपने छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू काइनेटिक एनर्जी और गिर गई जमीन पे। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए, देखते हैं आएगा कि नहीं। एक बॉडी है, जमीन से ऊपर ले ली मैंने यहां तक, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 10 जूल है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? यहां पे ये रुकी हुई है, आपने इसको पकड़ के रखा है, इस बॉल को जमीन से ऊपर लिया आपने। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्यों? क्योंकि रुकी हुई है बॉडी, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी 0 जूल। निकालिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी कितना है? मैकेनिकल एनर्जी है 10 जूल, 10 + 0 10 जूल। अभी ये बॉडी यहां से ऐसे गिर रही है, तो यहां पे जब आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अभी भी हाइट है, हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, ठीक है ना, और मास भी है बॉडी का, तो पोटेंशियल एनर्जी 5 ही जूल है। और जब आप काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की यहां पे देखते हो, क्योंकि ये मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, आपने बॉडी को यहां पे छोड़ दिया है, मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी भी आपने 5 जूल देखा, तो निकालो इनका एडिशन, 10 जूल फिर से निकलते हैं। जमीन को टक्कर करने से पहले, बस आधी इंच से पहले देखो, जमीन को टक्कर किया तो ना ही पोटेंशियल एनर्जी ना ही काइनेटिक एनर्जी, वो सारी एनर्जी खत्म नहीं हुई, एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू साउंड, इनटू हीट, जो भी नीचे कोई कुछ टूट गया, साउंड आ गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वेव्स निकल गए वहां से, फॉर एग्जांपल कुछ भी। समझने वाली बात यह है कि जमीन के थोड़ा ऊपर है, मगर एज्यूम करते हैं हाइट नेग्लिजिबल है, हाइट मानते हैं कि 0 ही है लगभग, जमीन के थोड़ा ऊपर, टकराने से पहले क्या हाल है। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh और हाइट क्या है? हाइट 0 है, तो ये सारा 0 आएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है यहां पे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम यहां पे होगी। काइनेटिक एनर्जी जमीन के थोड़ा ऊपर 10 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालो, 10 निकलेगा, 10 10 10 कांस्टेंट निकला। मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट निकला, या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला के कांस्टेंट निकला वैल्यू, 10 10 10 निकला तीनों जगह, जो कि दिखा रहा है एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गई, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गई, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जमीन से टकराई तो ना ही पोटेंशियल ना ही काइनेटिक, वो सारी एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू अनदर फॉर्म। शायद साउंड निकल जाए, शायद कुछ टूट जाए, शायद कुछ भी हो जाए, ठीक है, ओके। अब ये चीजें आपने सीखी। अब हम आगे सीखते हैं, वो ये है कि और भी कुछ एनर्जीज हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो भाई, सन की वजह से एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड में एनर्जी विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल में जो एनर्जी है
फॉसिल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो वाटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। न्यूक्लियस में, एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। केमिकल्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल्स के अंदर केमिकल एनर्जी उसको बोलते हैं, बॉन्ड्स में जो स्टोर होती है एनर्जी। अच्छा, हीट के अंदर जो एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी। साउंड में जो एनर्जी होती है साउंड एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। एग्जाम्पल एक कुछ हैं और कुछ आपको पता ही होंगे। अगर आपके पास सेल या बैटरी है, वो क्या करती है? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक लैंप क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। फ्यूल, कुछ भी जल रहा है, कोई भी चीज आपने जलाया, वो क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी, वो फ्यूल की कन्वर्ट करता है इनटू, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। फोटो सेल होती है, वो क्या करती है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एक बात याद रखना, आइंस्टाइन ने एक रिलेशनशिप दे दी, मास एनर्जी रिलेशनशिप। उसने क्या बोला? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी बराबर है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये सी वेलोसिटी का स्क्वायर, मगर ये वेलोसिटी है ऑफ या स्पीड है ऑफ लाइट। E इज इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी, एनर्जी इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी इंटू स्पीड ऑफ ए बॉडी, सी स्क्वायर। अब ये सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड है? स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन है इसी से आ सकते हैं। नीचे आप कमेंट करो कि आपको ये तेज लगा मेरा पढ़ाना, धीरे लगा, क्योंकि शायद पिछला मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया। यही बोला था मुझे। कोई भी मसला हो नीचे कमेंट करो। बाय 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 बाय।